हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगा रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें भी पड़नी शुरू हो गई। इसकी वजह पार्टी में छिड़ी जबरदस्त बगावत है। जैसे ही बीजेपी ने अपने पत्ते खोले, वैसे ही नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। पहाड़ों पर जीत का परचम कौन लहराएगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। लेकिन इस जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों ही पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है। लेकिन अब की बार बीजेपी की राह बेहद ही मुश्किल लग रही है। एक तरफ कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, तो दूसरी तरफ खुद के नेताओं की बगावत। जैसे जैसे बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, वैसे वैसे बगावत तेज होती जा रही है। इस बीच ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चैतन्य शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चैतन्य शर्मा दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चैतन्य शर्मा को गगरेट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दरअसल बीजेपी में यह दंगल तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने आज 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दूसरी सूची में बीजेपी ने देहरा सीट से रमेश धवाला को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से कौल नेगी को टिकट दिया गया है। बीजेपी अपने 62 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में 19 नए चेहरे शामिल थे। इनमें 5 डॉक्टर और एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की पहली सूची में 5 महिलाओं के नाम हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी शाहपुर सीट से दोबारा मैदान में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से उम्मीदवार होंगे। वहीं विधायक रीना कश्यप पचदास से और रीता धीमान इंदौरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पहली सूची में एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए थे। वहीं 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पहली सूची में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम नहीं था, जिसके बाद माना जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी उन्हें जगह देगी, लेकिन पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के इसी फैसले के बाद अब पार्टी में घमासान तेज हो गया है, जिसे संभालना बेहद मुश्किल है और चुनाव में उस पर भारी भी पड़ सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।